हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। #10 ईयर चैलेंज के बहाने शशि थरूर ने साधा निशाना। राम मंदिर नहीं बना लेकिन बीजेपी ऑफिस भव्य हो गया। नए साल की शुरुआत से शुरू हुआ #10 ईयर चैलेंज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दुनिया भर से लोग इस चैलेंज के तहत अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर और अभी भी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर स्पोर्ट्स स्टार्स तक अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। कोई #10 ईयर चैलेंज के साथ 2008 और 18 की तस्वीर शेयर कर रहा है तो कोई 2009 और 2019 की तस्वीर शेयर कर रहा है। जेएनयू मामले में पुलिस को कोर्ट की फटकार। केजरीवाल सरकार की बिना अनुमति क्यों फाइल की चार्जशीट। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू मामले में पुलिस की दर्ज चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अपने बगैर न्याय विभाग की अनुमति की चार्जशीट दाखिल क्यों की। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस को फटकारते हुए कहा कि जब आपके पास न्याय विभाग की इजाजत नहीं थी तो आपने चार्जशीट दर्ज ही क्यों की। पीएम मोदी की 4 साल की कमाई से कर्नाटक में विधायकों को खरीदा जा रहा है। गजब चौकीदार हैं मनीष सिसोदिया। कर्नाटक में मची राजनीतिक हलचल के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को पैसे ऑफर करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की प्रक्रिया में शामिल है। उन्होंने हमारे विधायक से संपर्क किया और उन्हें 50 से 70 करोड़ रुपए ऑफर किए। अखिलेश के काम को भाजपा ने बताया अपना #5 ईयर चैलेंज में शेयर की फर्जी तस्वीर। #10 ईयर चैलेंज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भारत में #10 ईयर चैलेंज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए भी किया जाने लगा है। सत्ताधारी भाजपा तो बाकायदा #10 ईयर चैलेंज के तर्ज पर #5 ईयर चैलेंज चला रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से मोदी के 5 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। अमित शाह के बाद अब डोभाल के बेटे ने की करोड़ों की हेरफेर। सपा नेता बोले, ये सरकार लुटेरी है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने फ्लॉप नोटबंदी से गरीब जनता को हुई परेशानी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनील यादव के मुताबिक इससे जनता का कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन बीजेपी नेताओं और उनके परिवार वालों का खजाना भर गया। सुनील यादव ने ट्विटर पर लिखा, नोटबंदी के बाद अमित शाह के बेटे का पैसा 1600 गुना बढ़ गया। पीयूष गोयल के 10 रुपए के शेयर 10,000 के हो गए और डोभाल के बेटे ने टैक्स हेवन में काले धन की कंपनी खोल ली और जनता को लाइन में लगाकर मरने को मजबूर कर दिया गया। उज्ज्वला योजना की खुली पोल। कन्हैया बोले, यही है मोदीनॉमिक्स जिसमें गरीबों को लूटकर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती है। गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात कहकर कई गुना ज्यादा कीमत वसूलना ही मोदीनॉमिक्स है। इसमें गरीबों से पैसा वसूल कर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जाती है। चाहे उज्ज्वला हो या जनधन योजना फिर फसल बीमा, मोदी जी ने हर योजना में केवल अपने अमीर दोस्तों का ही विकास किया है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हुई रिलीज। पत्रकार बोले, दोगलेपन की भी हद होती है। भारतीय दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही एक्टर अनुपम खेर की विवादित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को मामूली काट छांट के साथ मंगलवार को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने रिलीज की अनुमति दे दी। अनुपम खेर ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए पाकिस्तान में उन थिएटर्स की लिस्ट भी शेयर की जहां द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई है। अनुपम खेर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा, मोदी शाह देश के लिए खतरा है। दोबारा जीत गए तो संविधान बदलकर चुनाव कराना ही बंद कर देंगे। संविधान तौर पर मार्च होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। मोदी शाह के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मोदी शाह की जोड़ी देश के लिए खतरा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को बचाने के लिए सबके एकजुट होना वक्त की मांग है। अगर बीजेपी दोबारा 2019 में जीत कर आ जाएगी तो वो चुनाव से छुटकारा पाने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। द हिंदू की रिपोर्ट में खुलासा, मोदी सरकार ने 9% सस्ते नहीं बल्कि 41% महंगे खरीदे राफेल विमान।
सरकार जिस राफेल विमान को 9% सस्ते दर खरीदने की बात करती रही है, दरअसल वह झांसा दे रही है। द हिंदू में छपी एन राम की रिपोर्ट से तो यही लगता है। एन राम कहते हैं कि प्रति विमान 41.42% अधिक दाम देकर खरीदे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लगता है कि कीमतों को लेकर संसद में हुई बहस अंतिम नहीं है। मोदी सरकार का तर्क रहता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो करार हुआ है उसकी गोपनीयता की शर्तों के कारण कीमत नहीं बता सकते। ममता की रैली में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण शौरी बोले, राफेल जैसा घोटाला 70 साल में कभी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की महारैली कर चुकी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस रैली में शरीक होने के लिए डीएम के नेता एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, अरुण शौरी पहुंच चुके हैं, जहां शौरी ने राफेल को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। ममता की साझा विपक्ष रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला, चोर मशीन है ईवीएम, इसे हटाए चुनाव आयोग। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैलाए सांप्रदायिकता, अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। भीड़ ऐसी है कि देखने वाले देखते रह जाएं। कार्यक्रम में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्लाह ने कहा, 4 साल से विपक्ष उपचुनाव जीत रहा है ताकि ईवीएम पर भरोसा बना रहे और 2019 में बीजेपी जीत सके। दिलीप मंडल। मोहसिन शेख हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। मोहसिन शेख हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख धनंजय देसाई को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने देसाई को इस शर्त पर 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है कि सुनवाई पूरे होने तक किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। देसाई को 20 अन्य के साथ 24 वर्षीय पुणे के इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या के सिलसिले में जेल में बंद किया गया था। राफेल सौदे पर बोले चिदम्बरम, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर दसॉल्ट को फायदा पहुंचाया है। पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने राफेल मुद्दे को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ये सोच रही है कि वो राफेल घोटाले को दबाने में सफल रही है तो वो गलत सोच रही है। आज इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। कांग्रेस नेता ने द हिंदू में छपी नई रिपोर्ट द्वारा बताते हुए कहा कि 2007 में यूपीए द्वारा तय की गई कीमत 79.3 मिलियन यूरो थी। 2011 में यह 100.85 मिलियन यूरो हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने 9% की छूट हासिल की, लेकिन वो छूट 126 विमानों के लिए नहीं, 36 विमानों के लिए थी। विपक्ष की महारैली में बोले केजरीवाल, मोदी शाह जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। विपक्ष का महामंच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैलाए सांप्रदायिकता, अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। भीड़ ऐसी है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इस रैली में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी के बागी अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शरद यादव, एचडी कुमार स्वामी, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सिद्धारमैया ने पीएम मोदी पर लगाया विधायकों को पैसे ऑफर करने का आरोप। पूछा, चौकीदार के पास इतने पैसे कहां से आए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।